हेलो गाइज, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा, आज हम बात करने वाले हैं मैटर की स्टेट के बारे में। तो बेसिकली जो आपकी मैटर होता है, मैटर की आपकी 5 स्टेट होती है। सबसे पहला आता है आपका सॉलिड, दूसरे नंबर पर आता है आपके लिक्विड एंड थर्ड नंबर पर आती है आपकी गैस। और अगर मैं फोर्थ स्टेट की बात करूं तो फोर्थ स्टेट होती है आपकी प्लाज्मा स्टेट एंड फिफ्थ स्टेट होती है आपकी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। तो बेसिकली बच्चे जो है आप 3 स्टेट के बारे में जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेट है वो ना तो पढ़ाई जाती है और ना ही आपके सिलेबस में होती है। बट हम आपको जो है सारी की सारी स्टेट के बारे में एकदम डीपली समझाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मैटर की फर्स्ट स्टेट सॉलिड के बारे में, कि आखिर सॉलिड अवस्था यानी कि जो आपकी ठोस अवस्था होती है वो क्या होती है। अगर मैं बेसिकली सॉलिड की बात करता हूं तो ये क्या है, बेसिकली आपका एक सॉलिड है। तो बेसिकली इसका कुछ ना कुछ एक मास है और मास भी क्या है, इसका फिक्स है। अगर मैं बात करता हूं इसके वॉल्यूम की तो इसका वॉल्यूम भी क्या है, इसका वॉल्यूम भी आपका फिक्स है। तो बेसिकली कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम और मास क्या हो, फिक्स हो, तो बेसिकली उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है आपका सॉलिड। ठीक है। तो बेसिकली जो सॉलिड होते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जो सॉलिड होता है आपका, दे डजंट फ्लो, यानी कि ये क्या होता है, ये कभी भी फ्लो नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट आता है इसका कि दे डजंट एक्वायर फुल कंटेनर, यानी कि दे डजंट एक्वायर फुल स्पेस ऑन इन द कंटेनर। तो यानी कि कंटेनर के अंदर क्या होते हैं, ये कभी भी फुल स्पेस नहीं एक्वायर करते। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा ये आता है कि आप इसको क्या होता है, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि आप इसको दबा नहीं सकते, आप इसको संपीड़न नहीं कर सकते, ना ही आप इसको दबा सकते, ना ही आप इसको कंप्रेस कर सकते। बेसिकली ये आपके क्या होते हैं, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि इसमें इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि वे क्या होते हैं, पास पास होते हैं। जैसे मान के चलो आपका दोस्त है और आपके साइड में क्या हुआ है, वो बैठा हुआ है और आप उसको क्या कर लो, जकड़ लो, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, उसके बीच ज़्यादा हो जाएगा। जबकि कोई आपका जो है थर्ड या फोर्थ बेंच पे कोई आपका मित्र बैठा हुआ है, आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, तो बेसिकली उससे क्या होगा, थोड़ा सा कम अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होगा, क्योंकि वो थोड़ा दूर बैठा हुआ है। तो जो आपके पास में है उसके साथ क्या होगा, थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स आएगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं डेंसिटी की, तो डेंसिटी हमने बताया था मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है आपका डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है आपकी, सॉलिड के अंदर क्या होता है, थोड़ी हैवी होते हैं, जिनका मास ज्यादा होता है। तो मास ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, डेंसिटी भी इनकी ज्यादा होती है। तो बेसिकली आपके जो सॉलिड होते हैं वे ज्यादा हैवी होते हैं। आई होप कि जो है आपको सारी चीजें सॉलिड के बारे में अच्छे से समझ आई होगी। तो चलिएगा बात करते हैं हम लिक्विड के बारे में। लिक्विड की प्रॉपर्टी को देख लेते हैं एक बार। अगर मैं लिक्विड की बात करता हूं तो लिक्विड बेसिकली कौन सा सब्सटेंस होता है, तो अगर मैं लिक्विड की बात करता हूं, बेसिकली लिक्विड जो होता है आपका, उसका फिक्स मास होता है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम भी उसका क्या होगा, फिक्स होगा। बट अगर मैं शेप और साइज की बात करूंगा तो शेप और साइज क्या हो जाएगा, लिक्विड का डिफरेंट हो जाएगा। तो बेसिकली इसको अगर मैं एग्जांपल से देखूं कि इसका वॉल्यूम कैसे जो है इक्वल होगा और इसकी शेप एंड साइज कैसे डिफरेंट होगी, तो देखो ध्यान से। जैसे मान के चलो 1 लीटर कोई आपका क्या है, आप पानी ले लीजिएगा किसी भी बोतल के अंदर। तो 1 लीटर पानी की बोतल ले लीजिएगा और 1 लीटर पानी को आप क्या कीजिएगा, वो 1 लीटर जो पानी होता है आपका, वो आपका वॉल्यूम है वाटर का, यानी कि बोतल का। और आप 1 लीटर किसी भी भिगोने वगैरह में डाल लीजिएगा या किसी भी फ्लास्क वगैरह में डाल लीजिएगा, किसी भी जार वगैरह में डाल लीजिएगा। तो बेसिकली क्या वो 1 लीटर से कम हो जाएगा पानी, क्या वो 1 लीटर से ज़्यादा बढ़ जाएगा वो पानी? एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा। जितना वो 1 लीटर पानी था वो उतना ही रहेगा। तो बेसिकली जो आपका वॉल्यूम होता है लिक्विड का वो फिक्स होता है, बट शेप क्या होती है, वो शेप चेंज हो जाएगी। क्यों? बोतल के अंदर पानी की शेप, वाटर की शेप कुछ और थी, बट आप जब बीकर के अंदर फ्लास्क में डालोगे या जार में डालोगे किसी भी, तो उसके अंदर क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, उसकी शेप क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो बेसिकली आपका जो लिक्विड होता है
उसका वॉल्यूम तो क्या होता है, सेम होता है, बट डिफरेंट क्या हो जाती है, उसकी शेप हो जाती है। तो चलिएगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि आखिर इसके लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि गुण क्या होता है। तो बेसिकली जो आपके लिक्विड होते हैं उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, बट सॉलिड से क्या होता है, थोड़ा काफ़ी कम होता है। लिक्विड जो होते हैं ये फ्लो कर सकते हैं, बट सॉलिड आपके फ्लो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड के मुकाबले थोड़ा कम होता है। अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूं तो डेंसिटी भी इनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, बट सॉलिड के मुकाबले क्या होते हैं, ये काफ़ी कम होते हैं। अगर मैं बात करता हूं कंप्रेस की, तो आप इसको जो है कंप्रेस नहीं कर सकते, ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, हालांकि कुछ हद तक आप लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हो, बट ज़्यादा आप कंप्रेस इसको नहीं कर सकते। तो चलिएगा अब हम बात करते हैं गैसेस के बारे में कि आखिर गैसेस क्या होती है और उसके पार्टिकल्स कैसे वर्क करते हैं। अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस आपका एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी ना तो शेप डेफिनेट होती है और ना ही उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, क्योंकि उसके अंदर जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो काफ़ी क्या होता है, कम मात्रा में होता है, जिस वजह से वे क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर फैले होते हैं, स्प्रेड आउट होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उनके बीच मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, काफी कम होता है, जिस वजह से उनका जो शेप और साइज होता है और वो डेफिनेट नहीं होता है, और ना ही उनका वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है। तो चलिएगा हम गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कि आखिर गैसों के क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो गैस कैन फ्लो, यानी कि दे कैन फ्लो, ये जो है इजीली फ्लो कर सकते हैं आपके। इनको जो है अगर मैं किसी कंटेनर के अंदर डाल दूं तो ये क्या करेंगे, पूरा का पूरा स्पेस को क्या कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, यानी कि फुल उसमें क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। गैसों का आप कहीं भी डाल दो वो क्या होगी, उसका पूरा क्या कर लेगी, स्पेस को एक्वायर कर लेगी। अगर मैं गैसेस की डेंसिटी की बात करूं तो बेसिकली जो गैसेस की डेंसिटी होती है, यानी कि वे क्या होते हैं, थोड़े हल्के होते हैं। गैस का गुब्बारा आप देखोगे तो वो क्या होता है, काफ़ी हल्का होता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो गैसेस की डेंसिटी काफ़ी कम होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिजिड एंड फ्लूइड, कि आखिर रिजिड और फ्लूइड क्या होता है। तो बेसिकली अगर मैं रिजिड और फ्लूइड की बात करूं तो रिजिड आपका क्या होता है, एक कठोर होता है जिसको आप अनबेंड ना कर पाओ। जो क्या होता है, अनबेंड होता है, जिसको आप बेंड ना कर पाओ, जिसको आप तोड़ मरोड़ ना पाओ, वो आपका क्या होता है, रिजिड होता है। जबकि मैं फ्लूइड की बात करूं तो फ्लूइड आपका होता है तरल, जिसको आप क्या कर सकते हो, उसको दबा सकते हो, उसको डिजायर्ड शेप में क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। तो बेसिकली जिसको आप बेंड कर सको तो वो आपका क्या होगा, एक फ्लूइड हो जाएगा। और फ्लूइड क्या करते हैं, फ्लो कर सकते हैं, दे कैन फ्लो, इजीली फ्लो। तो बेसिकली फ्लूइड जो होते हैं वो इजीली फ्लो कर पाते हैं। आई होप कि आपको जो है एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिएगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।